अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर वो बच्चे जो कि इस साल यानी कि 2024 में एमडी कैट का टेस्ट देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, तो एमडी कैट का टेस्ट देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस साल के टॉप स्कोरर बन जाए। तो भाई ये काम करना अगर इतना आसान होता तो हजारों बच्चे टेस्ट देते हैं तो हजारों बच्चे टॉपर्स में आ जाते, मगर ऐसा नहीं है। हजारों लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं, उनमें से बस चंद बच्चे ऐसे हैं जो कि टॉप कर पाते हैं। तो आखिर ऐसी बात क्या है? आखिर ऐसी क्या चीजें हैं कि जो बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद फिर फाइनली वो जो है वो टॉप स्कोरर बन जाते हैं? तो आज की इस वीडियो को मैं इस तरह से लेके चलूंगा कि इसमें वो तमाम तर बातें आपके साथ डिस्कस कर सकूं, आपसे शेयर कर सकूं कि जिसकी मदद से, जिस पर अमल करके आप इस साल के टॉपर बन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि अगर कहीं कोई भी बात आपके हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है तो जरूरी बात को अगर आपने मिस कर दिया तो अनफॉर्चुनेटली आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जाया कर देंगे। और आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ते होंगे, यकीनन आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, तो अगर चंद अहम तरीन बातें आपने मिस कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक अपने फायदे के लिए जरूर देखिएगा। आगाज करते हैं। हमारे इस टेस्ट में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। आप एमडी कैट की तैयारी करने जा रहे हैं। क्या सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान का हर बच्चा जो मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखता है वो उसकी तैयारी कर रहा है। तो भाई आप में ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है? वो सबसे अहम, सबसे जरूरी बात है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास अब चंद हफ्ते रह गए तैयारी करने के लिए। 22 सितंबर अनाउंस हो चुकी है टेस्ट की डेट ऑल ओवर पाकिस्तान। तो आपके पास सिर्फ चंद हफ्ते रह गए हैं तैयारी करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट आज से, अभी से इम्तिहान तक बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके पास 200 एमसीक्यूज हैं जिसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 210 मिनट्स का टाइम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे, जिसमें आपको 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और ऐसे करने हैं कि जिसमें आपके 180, 185, 190 एमसीक्यूज हैं वो करेक्ट हों। तो भाई ये काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको टाइम मैनेज करना आ गया तो आप टेस्ट में अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज को बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत अच्छा उस पर काम करते हैं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को लैप्स कर दिया तो आपका टेस्ट खराब हो सकता है, आपका टेस्ट बर्बाद हो सकता है। आपने अभी देखिए दो फेज है टाइम मैनेजमेंट के। एक तो फेज ये है कि जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, वो मैं उस पर भी बात करूंगा, मगर एक फेज वो है कि जिसमें आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे का टाइम है, जिसमें सॉल्व करने के लिए मौजूद हैं 200 एमसीक्यूज। 54 केमिस्ट्री, 54 फिजिक्स, इंग्लिश 18, लॉजिकल रीजनिंग 6 और बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज आपके सामने हैं, सॉल्व करना है। और आपको जब पेपर दिया जाता है तो वो भी मैं बता दूं पेपर किस तरह से आता है। आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसकी क्वेश्चन बुक आपको हैंडओवर की जाती है और उसके साथ आपके पास मौजूद होती है एक बबल शीट जिसमें आपको दिए गए सर्कल्स और लेटर्स लिखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। तो आपने उस सर्कल को फिल करना पड़ता है। तो भाई सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसके आंसर्स की रफ शीट पे कैलकुलेशन करना, सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको ये टाइम भी कंसीडर करना है कि आप उस बबल शीट पे उस सर्कल को कंप्लीटली फिल कर चुके हो। तो जनाब टाइम मैनेजमेंट आपकी अभी तैयारी में भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बेस्ट कैसी हो सकती है और क्या टाइम मैनेजमेंट आपको कामयाबी तक लेके जा सकती है। आपके दिन में मौजूद हैं 24 घंटे। 24 घंटे में आप खाना खाते हैं, सोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप कभी कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कोई बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी आ गई, आप उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो आपके पास दिन के कम से कम आपको पढ़ने के लिए चाहिए हैं 8 घंटे, 8 आवर्स मिनिमम आपको डेली बेसिस पे देने होंगे। कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से देने होंगे। तो आप फिर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं या बेहतर तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं। तो सर सिलेबस क्या है, आप हमें ये भी बताइए। भाई देखिए पीएमडीसी ने अपना करिकुलम अनाउंस कर दिया। जो 2023 का करिकुलम था 2024 में भी वही फॉलो हो रहा है, कोई तब्दीली उसमें नहीं लाई गई, यानी कि आपके पास करिकुलम आपके पास मौजूद है। अब उस करिकुलम की तैयारी आप कहां से करेंगे? मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा और याद रख लीजिएगा कि आप जिस प्रोविंस में भी हो, जिस प्रोविंस को भी आप फॉलो करते हैं और वहां पर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो वहां की टेक्स्ट बुक्स से पेपर डिजाइन होता है। यानी जो कोर एलिमेंट है तैयारी करने का,
जो कोर सोर्स है आपकी तैयारी का वो क्या है, वो आपकी टेक्स्ट बुक्स है। अगर आप सिन बोर्ड से हैं तो सिन बोर्ड की फर्स्ट और सेकेंड ईयर की किताबों को आपने खंगाल देना है, जबरदस्त स्टडी कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग अपना किताब देखने में नहीं लगाना है, बल्कि किताब की हर एक लाइन, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ा शानदार कर लेना है। तो जनाब आपका सिलेबस आपके सामने है, आपकी बुक्स जिससे पेपर आपका डिजाइन होता है वो आपके सामने। सवाल ये आ रहा है कि जनाब हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स में तो हमारे प्रोविंस की बेसिस पे क्वेश्चंस, उसकी डिटेल मौजूद है, तो क्या सर इससे बाहर भी कुछ आ सकता है? तो मैं आपको आसान तरीन जवाब दे दूं कि आपके पेपर का 95 to 96% पोर्शन, 96% पोर्शन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। आप एग्जैक्टली पेपर के बाद अपनी टेक्स्ट बुक को खंगाल के देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं कि यहां पे क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज, ये डिटेल, ये न्यूमेरिकल, ये वैल्यू मौजूद है, तो आप कहते हैं हाँ जी है। तो आपका जो सबसे बड़ा तैयारी करने का रास्ता है वो आपकी टेक्स्ट बुक्स है। एंड देन अब हमारे सिलेबस को भी हमने देख लिया, हमारे पास जो टेक्स्ट बुक का रेफरेंस है वो भी हमें समझ में आ गया। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर लूं, अगर मैं सिंध में रहते हुए अपना मेडिकल का टेस्ट देना चाहता हूं तो मुझे पंजाब बोर्ड की किताबें पढ़ने की जरूरत पेश कुछ खासकर नहीं आने वाली है। अगर मैं पंजाब बोर्ड में रहते हुए अपना टेस्ट देता हूं, यानी यूएचएस में रखते हुए टेस्ट देता हूं, तो मुझे सिंध बोर्ड की किताबों को पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर मैं जैबों की बेसिस पर टेस्ट दे रहा हूं तो मोस्टली उसमें कॉन्टेंट जो फेडरल की बुक्स का होता है, तो मुझे फेडरल की बुक्स को ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान तवज्जो मुझे वहां देना है। तो ये बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जनाब सिंध में टेस्ट देना है उन्हें और वो पंजाब बोर्ड की किताबें बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो आपका पेपर सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक से बनता है, आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा लेकर आगे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अब तैयारी करने के लिए, बेहतरीन तैयारी करने के लिए, यानी कि 185 प्लस वाली तैयारी करने के लिए क्या बातें जरूरी हैं? 5 बातें मैं आपके सामने करूंगा, उन बातों को गौर से सुनिएगा, उस पर अमल कीजिएगा और अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। सबसे पहली चीज जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं और वो है टाइम मैनेजमेंट। पढ़ने के दौरान भी और इम्तिहान के दौरान भी करेंगे तो फायदा होगा, वरना आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आते होंगे, बहुत आसान थे, आपने कहा टाइम आखिर में बचेगा मैं कर लूंगा, टाइम आखिर में नहीं बचा, आपके बहुत आसान तरीन एमसीक्यूज जिसका जवाब आपको पता था आप मार्क नहीं कर सके। ये यूजुअली आखान के जो बच्चे आखान में टेस्ट देते हैं जो बच्चे, वो कंप्लेन करते हैं सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर सके। नर्म्स का टेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर सके। तो टाइम मैनेजमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट के बाद, टाइम मैनेजमेंट का एक फैक्टर अपनी जगह है, मगर जब आप बेस्ट स्कोर की बात करते हैं तो भाई कान खोल के सुन लो। तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक्स के साथ जिस एकेडमी भी तुम पढ़ रहे हो, जहां कहीं भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें अपने टीचर्स के लेक्चर्स को बहुत ध्यान देकर सुनना है, तवज्जो देकर सुनना है, उनके लेक्चर्स के पॉइंट्स बनाने हैं, उनके लेक्चर्स को नोट डाउन करना है और फाइनली उन पॉइंट्स को, उन डिटेल्स को, सारी चीजों को लाकर एब्जॉर्ब कर देना है अपनी टेक्स्ट बुक में, ताकि जब तुम टेक्स्ट बुक खोलो तुम्हारे सामने टॉपिक हो, तुम्हारे सामने टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, उसके क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज मौजूद हो, तो लेक्चरर की बताई हुई बातें, टीचर की बताई हुई बातें सारी तुम्हें नजर आ रही हो, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा जबरदस्त हो जाएगा। तो भाई तुमने टेक्स्ट बुक को स्टडी कर लिया, टीचर के लेक्चर ले लिए, आओ आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास तैयारी के लिए मौजूद हैं पास पेपर्स, और वो पास पेपर्स जिस प्रोविंस में तुम हो उसके पास पेपर्स को डट के जम के सॉल्व करो। सिंध एमडीकैट में हो, सिंध में देते हो, तो भाई सिंध के पास पेपर 2012 से लेकर 2023 तक तुम्हें पेपर्स मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? छाजा ऐप पे। छाजा ऐप पे तुम्हारे पास पास पेपर्स वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मौजूद है, तो तुम्हारे लिए तैयारी करना और बहुत ज्यादा आसान होगा और उसमें वक्त का ज़िया नहीं होगा, बल्कि वक्त बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा। तो भाई तुम्हें क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या है भाई? तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, पास पेपर्स को देखना है, रिक्रिएशन पेपर्स को देखना है, मॉक टेस्ट को देखना है, यानी कि वो क्वेश्चन जो तुम्हारे पास पेपर्स में, अब जाहिर सी बात है कि पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये याद रखना। एमडीकैट में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे कि जनाब 2023 का मैं क्वेश्चन बोलूं 2024 में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पीएमसी में ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने जो है वो पेड टेस्ट बनाकर दिए थे, उसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, मगर जो हमारा पेपर है लाइक 2016 का है, 17 का है, 18 का है, 19 का है या इवन 20 का भी, तो उसके क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे आगे 22 23 में। ठीक है जी। तो अब बातों को आसान कर लीजिए, लेक्चर्स देखेंगे, बुक्स में अपने लेक्चर्स को एब्जॉर्ब कर देंगे, पास पेपर्स की डट के जम के भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। अब जब आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि जनाब सन 2016 का ये जो क्वेश्चन है ये मुझे नहीं आ रहा, अगर 2017 है तो उसका सवाल मुझे फिजिक्स का ये नहीं आ रहा, 2019 का पेपर है मुझे इसमें केमिस्ट्री के ये 4-5 क्वेश्चन है, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहे। तो भाई उसका जो टॉपिक है वो आप जानते हैं, वो टॉपिक आपके मौजूदा सिलेबस में मौजूद है, तो आप उसकी जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, मजीद उस जैसे एमसीक्यूज कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को बना लीजिए बेहतर, यानी ले आए अपने अंदर इंप्रूवमेंट। जब आपने पास पेपर सॉल्व किए तो उसके बाद फिर आपको फुल लेंथ पेपर भी नजर आ रहे होंगे आगे जाके,
आप छाजो एप्लीकेशन को देखते हैं तो वहां पे आपके पास ग्रैंड टेस्ट की फॉर्म में आपके पास फुल लेंथ पेपर्स मौजूद हैं। आप जाएं, उनको उनके पूरे पूरे पेपर्स को सॉल्व करें और फाइनली जब आप पूरे पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो आपको नजर आ जाता है बिल्कुल क्लियर पिक्चर, यार फिजिक्स में मेरे ये टॉपिक्स कमजोर हैं, इसमें मुझे जो कॉन्सेप्ट्स यहां पे नजर आ रहे हैं वो तो मुझे है ही नहीं मेरे जहन में, तो आप उनकी लर्निंग करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेबस में मौजूद है। इस तरतीब से जब आप आगे चलते हैं तो आपके टेस्ट के एमसीक्यूज की तैयारी बेहतरीन होती है, कॉन्सेप्ट्स बड़े शानदार और जानदार बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप जिसको मैं कहता हूं एडवांसमेंट। आपने अपने तमाम टॉपिक्स की तैयारी कर ली है मगर चंद एक चीजें जो हर एक टॉपिक में थोड़ी थोड़ी रह गई, यानी कि एडवांस कॉन्सेप्ट, शायद ही कॉन्सेप्ट उसमें आ जाए क्योंकि सिलेबस में जो मौजूद है उसका टाइटल गिवन है कि जनाब ये टॉपिक मौजूद है, इसकी तैयारी कीजिए, मगर सिलेबस में उसकी लिमिट आपके लिए कोई स्पेसिफिकली सेट नहीं की गई है। तो आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाकर उस टॉपिक को स्टडी कर लें ताकि अगर हार्ड एमसीक्यू जो कि आपके पेपर में सिर्फ 20% हैं तो आप उन 20% पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखो याद रखना 165, 170, 168 स्कोर तो बच्चे कर लेते हैं मगर टक्कर का मुकाबला होता है, टक्कर का मुकाबला होता है 180 पर, 182 पे, 184 पे मुकाबला होता है। तो भाई चंद एक बच्चे निकल कर आते हैं पूरे पाकिस्तान से जिनका स्कोर 190 प्लस में जा रहा होता है, तो वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्टडी जो है वो एक स्टेप और आगे जाकर भी किया। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जम के डट के भरपूर तरीके से कर लें। ये तो हो गए 4 बातें। 5वीं बात जिन बातों पर, इन तमाम तर बातों पर सबसे ज्यादा भारी है, और वो क्या, आपने अपनी जानिब से एट द लास्ट डे, टिल द लास्ट डे आपने खूब मेहनत की, खूब तैयारी की, खूब जद्दोजहद की, मैक्सिमम कर लिया। एंड नाउ दिस इज द राइट टाइम टू प्रे। अपनी कामयाबी, अपने लिए खैर, लोगों की खैर अल्लाह ताला से मांगे, अपनी कामयाबी को मांगे, क्योंकि देखिए दुआ करते हैं और दुआ से पहले अनथक मेहनत करते हैं तो कामयाबी खुद ब खुद आ जाती है, कामयाबी मिलती है। मगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचे कि मैं दुआ कर लूं तो काम नहीं बनेगा, सिर्फ सोचे मैं मेहनत कर लूं, दुआ ही ना करूं, मैं अल्लाह को याद ही ना करूं, तो उससे भी काम जरा ना बनने वाला नहीं है। तो भाई मेहनत करें, डट के मेहनत करें, फाइनली दुआ मांगे। ये वो 5th स्टेप कि जिसके जरिए से आपकी कामयाबी यकीनी है। तो भाई मैं सारे बच्चों को, अभी बहुत मतलब हफ्ते बाकी हैं, कुछ हफ्ते बाकी हैं आपके टेस्ट में, तो मैं अभी से कह रहा हूं आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर 180 प्लस होगा, 185 प्लस होगा, मगर ये वो बच्चे होंगे जो कि बहुत काम की बातों को, बहुत जरूरी बातों को दिल लगाकर, दिमाग लगाकर, जहन लगाकर समझ रहे हैं और फाइनली उनको प्रैक्टिस करेंगे, फाइनली उस पर काम करेंगे और अपना स्कोर 185 प्लस में लेकर आएंगे। थैंक यू।